अस्सलाम वालेकुम। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा कोडर होगा जिसको टू वर्ड डेटा साइंस या फिर मीडियम के प्लेटफॉर्म का ना पता हो। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के डेटा साइंस के हवाले से आर्टिकल्स अपलोड होते हैं और लोग उनको बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं। तो आपने गौर किया होगा कि इनके अंदर जो कोड ब्लॉक होते हैं वो डायरेक्टली गिटहब से होस्ट हो रहे होते हैं। तो कई लोग तो सिर्फ पिक्चर लगा देते हैं, पर कई लोग जो है वो गिटहब की सर्विस है एक गिस्ट गिस्ट कहते हैं उसको। तो वो यूज़ करते हुए यहाँ पे कोड को होस्ट करवाते हैं, और यहाँ पे यानी कि वो कोड ब्लॉक जो है वो ऐड करवा देते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एक एग्जांपल है। ये देखें, इसने गिटहब की सर्विस यूज़ करते हुए यहाँ पे कोड को एम्बेड किया हुआ है। तो हमने सेम चीज़ स्ट्रीमलीट की ऐप में करनी है। हमने गिटहब की जो है सर्विस यूज़ करते हुए जो गिस्ट है उस अपना वहाँ से फिर कोड को एम्बेड करवाना है अपनी जो स्ट्रीमलीट की ऐप है उसके अंदर। तो पहले हम ये जो गिस्ट है इसके हवाले से देख लेंगे कि ये क्या चीज़ है, इसके क्या फीचर्स हैं। फिर हम अपनी जो स्ट्रीमलीट की ऐप क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम वो जो गिस्ट का कोड है जो हमने वहाँ पे बनाई होगी रेपो, वो हम वहाँ पे एम्बेड कर देंगे। चले हम देखते हैं पहले जो गिस्ट है वो क्या होता है। जो गिस्ट है ये गिटहब की एक सर्विस ही होती है। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो विजुअल है वो सेम एज इट एज है जैसे हमारा जो गिटहब का होता है। तो डिफरेंस क्या है, ये गिटहब है और ये गिस्ट है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आपके सामने वाज़ेह है फीचर्स का। तो जो गिस्ट है उसके फीचर्स बहुत कम हैं और जो गिटहब है उसके फीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आप इशू, पुल रिक्वेस्ट, एक्शंस, प्रोजेक्ट, विकी, सिक्योरिटी इनसाइट, तो ये सारी चीज़ें। और इसके सिर्फ दो हैं, कोड और रिवीजन। जो गिस्ट है ये यानी कि बहुत ही छोटे प्रोजेक्ट्स या फिर एग्जांपल्स या फिर और छोटी मोटी जो मामूली इंफॉर्मेशन होती है उनको अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने टीममेट्स के साथ या फिर आर्टिकल पे शेयर करने के लिए ये यूज़ होता है। और जो गिटहब है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट और भी काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। तो चलें हम देखते हैं कि हमने जो अपनी फर्स्ट जो गिस्ट है वो कैसे क्रिएट करनी है और उसको फिर हमने अपने जो है स्ट्रीमलीट में कैसे एम्बेड करवाना। तो ये मेरा गिटहब है और इसके अंदर मैंने लॉगिन किया हुआ है। मैं यहाँ पे ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे क्लिक करूँगा और न्यू गिस्ट पे क्लिक कर दूँगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, मैं यहाँ पे अपना जो फाइल नेम है और एक्सटेंशन वो इंक्लूड करूँगा। मैं ऐप डॉट पी वाई के नाम से यहाँ पे अपना नाम और अपनी जो कोड का नाम और एक्सटेंशन ऐड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना कोड ऐड करना है और वो कोड किस बारे में वो मैंने डिस्क्रिप्शन दे देनी यहाँ पे। तो ये हमने एक वेब ऐप बनाई थी, मैं इसी का कोड कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, अब हो गया कॉपी। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ फर्स्ट गिस्ट के नाम से। और इसके बाद यहाँ से मैं फिर इसको क्रिएट कर देता हूँ। आप क्रिएट सीक्रेट गिट्स भी कर सकते हैं, क्रिएट पब्लिक, मैं पब्लिक करता हूँ और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ले जी, ये जो मेरी फर्स्ट गिस्ट है ये क्रिएट हो चुकी है और इसके बाद आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं वैसे ही जैसे कमेंट करके और सारा कुछ। तो मैंने यहाँ पे ये जो कोड है ये मैंने एम्बेड करवाना है अपने स्ट्रीमलीट में। तो मैं यहाँ से ये कोड कॉपी कर लेता हूँ। अब हम चलते हैं अपने VS कोड की तरफ, वहाँ पे ऐप क्रिएट करते हैं और ऐप के अंदर ये जो कोड है
ये एम्बेड करते हैं। तो ये मेरा गिटहब VS कोड है। मैंने जो डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और उसके अंदर मैंने एक फ़ाइल रखी हुई है app.py के नाम से। तो पहली जो लाइब्रेरी है वो मैं इंपोर्ट करूँगा स्ट्रीमलीट की ऐप बनाने के लिए। तो मैं इंपोर्ट स्ट्रीमलीट एज st करूँगा, एज st। और दूसरी जो लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट करनी है वो कोड को एम्बेड करने के लिए, तो मैं फ्रॉम स्ट्रीमलीट अंडरस्कोर एम्बेड से मैं जो इंपोर्ट करूँगा वो है गिटहब गिट्स। तो आप ये देखें गिटहब लैब का भी आप स्निपेट यानी कि कोड ब्लॉक जो है आपने वहाँ पर क्रिएट किया होगा वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त जो है गिटहब गिट्स का करूँगा। तो उसके बाद हमने अपना जो लिंक है जो हमने वहाँ से कॉपी किया होगा उसको एक वेरिएबल दे देंगे। तो मैं एक लिंक का वेरिएबल देता हूँ अपने लिंक को सॉरी मेरा गला खराब है। और यहाँ पे मैं जो है अपना कॉपी कोड है वो ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने अपना कॉपी कोड जो वहाँ से किया था ये मैंने इसको एक वेरिएबल दे दिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ इसको कोई ऐप को कि इनके जो फर्स्ट हेडिंग है st-write की विजेट यूज़ करते हुए, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ embed GitHub gist। तो ये नाम दे दिया। उसके बाद हमने जो ये कोड है वहाँ पे प्रिंट करवाना, यानी कि वहाँ पे एम्बेड करवाना। तो मैं GitHub गिट्स और उसके बाद ये जो लिंक है ये यहाँ पे ऐसे राइट कर दूँगा। और आप इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप हाइट का आर्गुमेंट दे सकते हैं, विड्थ और स्क्रॉलिंग का। तो वो जो कोड ब्लॉक होगा उसकी हाइट विड्थ वहाँ से चेंज होती रहेगी। अब मैं अपनी जो है ऐप को रन करवा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्ट्रीमलीट app.py। तो थोड़ा टाइम लगेगी और हमारी जो ऐप है वो यहाँ पे रन होगी। और आप ये देखें हमारा जो वहाँ पे हमने गिट्स क्रिएट की थी वो यहाँ पे आ चुकी है और ये गिटहब के सर्वर से होस्ट हो रही है यहाँ पे। तो आप इसके साथ और भी चीज़ें कर सकते हैं, यानी जैसे मैंने बताया था हाइट और विड्थ इसकी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप चेक बॉक्स डाल सकते हैं कि आप वो चेक बॉक्स चेक करेंगे तो ये शो होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें यानी कि आप स्लाइडर डाल सकते हैं, स्लाइडर से आप इसकी हाइट और विड्थ को चेंज कर सकते हैं। तो ये है आज की वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।